नमस्कार सभी छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 क्लासेस शिकोहाबाद में। तो जैसे कि सीटेट का एग्ज़ामिनेशन आपका नियर है, तो इसके लिए हमारा जो गणित विषय है, तो उसके लिए हमने गणित पेडागोजी की एक वीडियो है, तो हमारा पर डे की जो वीडियो रहेगी वो आपको भेज दी जाएगी। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो आपका है गणित का अर्थ। तो देखते रहिएगा कि जो आपका CTET का एग्ज़ामिनेशन है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से आपका गणित देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ लेकर के चलते हैं। तो आपका एक चीज़ आ जाती है कि हमें समझना है कि गणित का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा गणित जो होता है अंक अंक तो आप जैसे जानते ही हैं। जैसे अंक हम ले लेंगे 3 या 4 ले लेते हैं। तो गणित अंक का, अक्षर का, चिन्हों का, अक्षर आप जानते ही हैं, चिन्ह चिन्ह कौन से होते हैं, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह आदि चिन्हों का विज्ञान होता है, जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा, स्थान आदि का बोध होता है। बहुत नॉर्मल बात है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गणित जो है वो मापने, तौलने और गिनने से संबंधित शब्दों की एक तालिका है, जिसे प्रकृति की क्रियाओं को सूझबूझ द्वारा संकेतों की शब्दावली में परिवर्तित करके समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको उसका बेसिक समझ में आ ही गया। देखिएगा उदाहरण के लिए कोई गणित को हम गणनाओं का विज्ञान कहता है, तो कोई कहता है कि संख्या और स्थान के विज्ञान में भी परिभाषित करता है। कोई मापन, मात्रा और दिशा का विज्ञान की बातें बताता है, तो कोई कहता है कि गणित का शाब्दिक अर्थ होता है, जिसे शास्त्र और गणनाओं की प्रधानता होती है। अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें शाब्दिक क्या कहते हैं। देखिए इसी प्रकार हम मान्यताओं जो लोग मानते हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो गणित है वो अंक, अक्षर, चिन्ह, संक्षेप जो आपके संकेत हैं, संक्षेप में जो दिए गए हैं उनका विज्ञान है। और गणित की ही सहायता से हमें दिशा, परिणाम और स्थान का बोध होता है। जैसे कि हमने ले लिया क्या कि हमारे यहाँ से आगरा की दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, दिल्ली की दूरी 200 किलोमीटर है। तो स्थान का तो बोध उसके नाम से होता है, लेकिन स्थान का बोध हम उसकी दूरी के साथ भी कर सकते हैं। गणित का मानव जीवन का सच्चा आधार होता है। गणित ज्ञान के बिना मानव जीवन अधूरा है। ठीक है, अब बात करते हैं गणित का उद्भव की। तो जो मैथमेटिक्स शब्द है जो ग्रीक लैटिन भाषा के मैथमेटिक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखी जाने वाली वस्तुएं। गणित में केवल दिन प्रतिदिन के जो पहलू हैं आपके, जो डेली का आपका वर्क होता है, उनकी उनकी विभिन्न शाखाओं में यह प्रयोग होता है। एक शिक्षाविद हैं एरिक टेम्पले बेल ने गणित को विज्ञान की रानी और नौकर माना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एरिक टेम्पले हैं, उन्होंने गणित को विज्ञान की रानी और नौकर माना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखें गणित की हम परिभाषा लेकर के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। आइंस्टाइन महोदय कहते हैं गणित क्या है, यह उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र और सत्य के रूप में अनुरूप है। क्या कह रहे हैं वो कि गणित क्या है, यह मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, लॉक महोदय हैं एक, तो लॉक कह रहे हैं कि गणित वह मार्ग है या वह रास्ता है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत, ध्यान रखिएगा उन्होंने क्या कहा था कि तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है, देखें आगे, वर्णांडिशा कहते हैं कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, यंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको युंग भी बोलते हैं। तो देखिएगा यदि समस्त विज्ञान में से गणित को हटा दिया जाए तो उनकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो इससे आप समझ रहे होंगे गणित जो है वो सभी विज्ञानों का आधार होता है। अगला देखेंगे जो मार्शल जी महोदय हैं, मार्शल जी क्या कह रहे हैं कि मार्शल कहते हैं गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और जिसे मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे गैलीलियो महोदय की परिभाषा भी है कि गणित वह भाषा होती है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। देखिए गैलीलियो एक खुद
ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करने वाले एक वैज्ञानिक हैं, तो वो गणित के लिए खुद कह रहे हैं कि उन्होंने परमेश्वर ने ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ को समझ के चलिएगा। देखिएगा, अगली जो परिभाषा है वो वेदांग ज्योतिष है। उसके अनुसार देखिएगा, जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है, आपको मालूम ही है कि मयूर के सिर पर जिस तरह से मुकुट शोभायमान होता है, सर्पों के सिर पर जिस तरह मणियाँ होती हैं, वही वेदांगों में गणित का भी एक स्थान है। ठीक है, अगला हम देते हैं, देखेगा लिंडपेक महोदय हैं, वो कहते हैं कि गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है। किसकी भाषा है? भौतिक विज्ञान की भाषा है, और निश्चय ही कि मानव मस्तिष्क होते हैं। देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा आपकी है, देखिए समझ के चलिएगा। गणित जो है वो भौतिक विज्ञान की एक भाषा है, निश्चय ही मानव मस्तिष्क जो है कि अन्य कोई और भाषा नहीं है। ठीक है, जो लिखा थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें। देखिएगा, अब यहाँ पे जो जो परिभाषाएं उपरोक्त आपको दी गई हैं या जो आपने अर्थ समझा है, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो गणित है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित जो है वो तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो यहाँ देखिएगा, तर्क करना, तर्क किस में आता है? आपका गणित में। तो तार्किक विचारों का विज्ञान है। दूसरा, ये विज्ञान का अमूर्त है। कैसा रूप है ये? आपका अमूर्त रूप है, जिसकी मूर्त मतलब जिसको हम कोई आकार प्रकार बता सकें, लेकिन गणित का कोई मूर्त रूप नहीं है, अतः ये अमूर्त रूप है। अगला परिभाषा, अगला जो निष्कर्ष निकलता है कि गणित संपूर्ण संसार जगत में विद्यमान है। ये नहीं है कि हमारे आगरा या हमारे दिल्ली में दोनों के गणित में अंतर हो। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में गणित में अंतर हो और भारतीय गणित में अंतर हो सकता है तरीका बदल सकता है, लेकिन गणित कभी भी नहीं बदलता। अगला, गणित के द्वारा दिशा और स्थान का भी बोध होता है। दूसरा समझिएगा, गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। अगला जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है हमारा छठवां, कि गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? गणनाओं की प्रधानता होती है। गणनाओं के बिना गणित का कोई मतलब नहीं है, तो गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है। अगला देखिएगा, गणित के माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और अगला आपका आता है, गणित का अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत बनती है। तो यहाँ पे लॉक महोदय की परिभाषा थी तर्क करने वाली, उसके यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण दिया गया है। अगला और समझ के चलिएगा कि जो गणित है वो गणित सभी विज्ञानों की जननी है। सभी विज्ञानों का आधार या सभी विज्ञानों की जननी गणित ही है। तो बच्चों, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। अगली वीडियो में हम गणित के बारे में और भी समझेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।